Let's see the page 3 of Briar's pathology. Hypoxic cell injury. Hypoxic cell injury causes, first we will see the causes of hypoxic cell injury. Causes hypoxic cell injury result from cellular anoxia or hypoxia, which in turn result from various mechanisms including. अच्छा, hypoxic cell injury होगी because of two causes, cellular anoxia or hypoxia. Anoxia mean absence of oxygen. Hypoxia mean decreased oxygen. Ischemia. What is ischemia? Ischemia is obstruction of arterial blood flow, not venous blood flow. If arterial blood flow will be obstructed, it will lead to ischemia. Ischemia, which is the most common cause. Ischemia is the most common cause of hypoxic cell injury. Okay, or the most common cause of hypoxia. Hypoxia or hypoxic cell injury. Anemia is a reduction in the number of oxygen carrying red blood cells. Anemia में हमारे पास जो RBCs basically which carry oxygen, they will be decreased in number. Okay, anemia is a reduction in the number of oxygen carrying red blood cells. Carbon monoxide poisoning, carbon which result in diminution of oxygen carrying capacity of red blood cells caused by chemical alteration of hemoglobin. Okay, carbon monoxide poisoning में हमारे पास क्या होगा? It results in diminution of oxygen carrying capacity कम हो जाएगी, basically because of chemical alteration हो जाएगी hemoglobin की. Okay, carbon monoxide poisoning में होता है क्या? हमारे पास जो ऑक्सीजन की एफिनिटी है फॉर कार्बन मोनोक्साइड, जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी है फॉर ऑक्सीजन विल बी डिक्रीज्ड, वाइल कार्बन मोनोक्साइड की हमारे पास ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 20 टाइम्स ज़्यादा एफिनिटी होती है फॉर हीमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन. ओके, fourth cause is decreased perfusion of tissue by oxygen carrying blood which occurs in cardiac failure, hypertension and shock. अच्छा, टिश्यूज़ की परफ्यूजन कम हो जाएगी. ऑक्सीजन की ब्लड हमारे पास ठीक है, ऑक्सीजन की कैपेसिटी भी ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं आ रही ब्लड फ्लो के बावजूद हमारे पास परफ्यूजन अगर हमारे पास परफ्यूजन कम है तो उसकी वजह से भी हाइपोक्सिक सेल इंजरी हो जाएगी. और हाइपोक्सिक डिक्रीज परफ्यूजन किन किन चीज़ों में हमारे पास कार्डियक फेलियर हो जाएगा, मतलब ब्लड पंप नहीं हो रहा है, हाइपरटेंशन हो जाएगी, डिक्रीज ब्लड प्रेशर एंड शॉक हो जाएगा. फिर पोर ऑक्सीजन ऑफ ब्लड सेकेंडरी टू पल्मोनरी डिजीज. अगर पल्मोनरी डिजीज तो हमारे पास है, उसकी वजह से हमारे पास ब्लड की ऑक्सीजनेशन कम हो रही है तो हमारे पास हाइपोक्सिक सेल इंजरी हो जाएगी. हमारे पास पल्मोनरी डिजीज कौन सी फाइब्रोसिस हो सकती है, एजमा हो सकते हैं, जो हमारे पास ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, ब्लड ऑक्सीजनेशन कम होगी. ऑक्सीजनेशन कम होगी तो हमारे पास ब्लड की ऑक्सीजनेशन भी पूरी होगी. ब्लड की ऑक्सीजनेशन पूरी होगी डेफिनेटली हमारे पास जो टिश्यूज़ हैं उनको भी कम ऑक्सीजन मिलेगी, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास हाइपोक्सिक सेल इंजरी हो जाएगी. Early stages of hypoxic cell injuries include hypoxic cell injury first affects the mitochondria, which who is affected first by the hypoxic cell injury? Mitochondria. Okay, mitochondria injury हो जाएगी with the resultant decreased oxidative phosphorylation adenosine triphosphate synthesis. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कम हो जाएगी और एटीपी की सिंथेसिस भी कम हो जाएगी. एक्चुअली एटीपीज आर सिंथेसाइज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिक्रीज एटीपी अवेलेबिलिटी इंक्लूड, एटीपी की अवेलेबिलिटी कम होगी हमारे पास तो हमारे पास क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? फेलियर ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन पंप. एटीपी एक्चुअली जो हमारे पास पंप्स हो रहे होते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, तो वो हमारे पास का एक्चुअली भी एटीपी उनको रिक्वायर्ड होता है ना. एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होगा, एटीपी हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा बिकॉज ऑफ हाइपोक्सिक सेल इंजरी. माइटोकॉन्ड्रियल बैडली इफेक्ट हो रहे हैं तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की जो फेलियर पंप है उनके फेलियर हो जाएगा. और बेन सेंसिटिव सोडियम पोटेशियम एटीपी रिजल्ट इन increased intracellular sodium and water and decreased intracellular potassium. If the pump will be failure, if organ sensitive sodium potassium pump will be failed because of decreased ATP, तो हमारे पास intracellular sodium and water increase हो जाएगा और intracellular potassium intracellular sodium and water will increased but intracellular potassium will decreased. This process causes cellular swelling and swelling of organelle. ओके, माइटोकॉन्ड्रिया इफेक्ट होगा, एटीपी डिक्रीज हो गए, पंप फेलियर होगा. इफ पंप फेलियर के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास सोडियम एंड वाटर की इंटरसेलुलर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी बट पोटेशियम की डिक्रीज हो जाएगी और इसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगी, सेलुलर स्वेलिंग एंड स्वेलिंग ऑफ ऑर्गेनेली. ओके, swelling of cellular swelling or hydropic change is characterized by the presence of large vacuoles in the cytoplasm. How we will come to know that cellular swelling has happened?
तो उस केस में हमारे पास जो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो जाएंगे, वैक्यूल्स की प्रेजेंस हो जाएगी, हमारे पास लार्ज वैक्यूल्स नजर आएंगे हमें साइटोप्लाज्म के अंदर। ओके, पहले तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया इफेक्ट होगा, पंप इफेक्ट होंगे, और उसके बाद हमारे पास स्वेलिंग किसकी हो जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। स्वेलिंग ऑफ एंडो इज वन ऑफ द ओके, अब इट इज द बुक लाइन। वी कैन गेट कंफ्यूज विद द माइटोकॉन्ड्रिया कि माइटोकॉन्ड्रिया इफेक्ट होगा, लेकिन हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर जो चेंज नजर आएगा, अल्ट्रा स्ट्रक्चर चेंज, दैट विल बी स्वेलिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्वेलिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वन ऑफ द फर्स्ट अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेंज एविडेंट इन रिवर्सिबल सेल रेंजिंग। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज of part 1. Okay, swelling in the, why I'm repeating it because it is an important. Swelling of endoplasmic reticulum is one of the first ultra structural change evident in reversible injury. Okay, reversible cell injury. Then swelling of mitochondria progresses from reversible low amplitude swelling to irreversible high amplitude swelling, which is characterized by marked dilation of the inner mitochondrial space. Okay, irreversible, पहले तो हमारे पास mitochondrial swelling, it is reversible, okay, but when it will become irreversible, तो हमारे पास उसकी characteristics होगी marked dilation of inner mitochondrial space. Okay, then there will be disaggregation of ribosome leads to failure of protein synthesis. पहले हमारे पास सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया इफेक्ट हो रहे हैं, पंप्स इफेक्ट हो रहे हैं, सेलुलर स्वेलिंग हो रही है, देन हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग है, देन माइटोकॉन्ड्रिया की स्वेलिंग है, उसके बाद डिसएग्रीगेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, और राइबोसोम डिसएग्रीगेशन इज आल्सो परमिटेड बाय मेम्ब्रेन डैमेज. इफ मेम्ब्रेन विल बी डैमेज्ड, देन देयर विल बी डिग्रेडेशन, देयर विल बी राइबोसोमल disaggregation. Okay, stimulation of if the ribosome will be disaggregated, definitely protein synthesis will be failed. Okay, because proteins are synthesized by ribosomes. Stimulation of phosphofructokinase activity results in increased glycolysis, accumulation of lactate, decreased intracellular pH. Acidification causes reversible clumping of nuclear chromatin. Okay, if there will be hypoxia, then there will be stimulation of phosphofructokinase. If there will be a stimulation of phosphofructokinase activity, then glycolysis will increase. If glycolysis will increase, then there will be accumulation of lactate. Okay, and intracellular pH will be decreased. Definitely, decreased intracellular pH mean acidification. If there be acidification, what does acidification do? Acidification does the irreversible clumping of nuclear chromatin. Understood? These were about the early changes in hypoxic cell injury. Now we will see late stage. Late stage में what will happen in late stage of hypoxic cell injury? Hypoxic cell injury eventually results in membrane damage to plasma and to lysosomal and other organelle membrane with loss of membrane phospholipids. Okay, in late stage हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो लाइसोसोम है दूसरे ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन्स हैं, उनमें क्या होगा लेट स्टेज में? इट इज एन इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज. अर्ली स्टेजेस में हमारे पास बेसिकली स्वेलिंग हो रही है, लेट स्टेज में हमारे पास क्या मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है, स्पेशली हमारे पास क्या लॉस हो रहे हैं मेम्ब्रेन का, कौन सा कंपोनेंट लॉस हो रहा है? फोस्फोलिपिड्स आर गेटिंग लॉस्ट. फोस्फोलिपिड्स. रिवर्सिबल मॉर्फोलॉजिक साइंस ऑफ डैमेज include the formation of these are reversible. Okay, see here, these are reversible morphologic signs of damage include the formation of myelin figures, and cell deaths are the features of reversible cellular injury. Okay, what are myelin figure? They come like in statement. Myelin figures hold like structure probably originating from damaged membranes. Membrane damage की वजह से हमारे पास myelin figures are formed. Okay, cell blebs are cell surface deformity most likely caused by disorderly function of cellular cytoscaling. It is an also important MCQs. We can get confused by how cell blebs are formed or cell blebs are originated from cellular cytoskeleton, cell intertubules. The answer is